फरमाया एक जिन्हों अल्लाह दौलत देवे ते गरीबा ही तकसीम करे, जिती दौलत फुकरा नादारा और मसाकीन ते खर्च करे, कायनात का खुश नसीब बंदा। और दूसरा पैगंबर आजम ने फरमाया जेड़ा ज्यादा वक्त खामोश रहे, बिला वजह गुफ्तगू न करे, जरूरत न बोले, नेकी दी बात करे। और पैगंबर आजम ने फरमाया मैं यज़्मन ली, फरमाया जो बंदा मुझे दो चीजों की जमानत दे, मा बैना रिजलैहि व मा बैना लहियतैहि, दो चीज़ों की जमानत पैगंबर आजम फरमा रहे हैं तुसा मैन दो, जन्नत की जमानत मैं नबियां दा सुल्तान देना। मौला केड़ी? फरमाया एक अपनी शर्मगाह की जमानत कि जिना न करे, बदकारी न करे, मर्द है या औरत, इस गुनाह कबीरा का इर्तिकाब न करे, हलाल और जायज तरीके नाल अपनी ख्वाहिश को पूरा करे। फरमाया एक अपनी शर्मगाह की जमानत, व मा बैन लहियतैहि है, और एक जो इन दोनों जबड़ों के दरमियान है यानी जुबान। फरमाया अपनी जुबान की जमानत तुम दो, तुम्हें जन्नत की जमानत मैं नबी देता हूं। खुद अंदाजा लगाओ किस अंदाज पैगंबर आजम जबान दे गुनाहां नूं भी बयान फरमा रहे और जुबान दी अहमियत नूं भी बयान फरमा रहे। इस वास्ते फरमाया मेराज दी रात मैं कुछ ऐसे लोगों नूं दिते जेड़े जिन्हां दे नाखून पीतल और लोहे दे नाखून हन, अपने चेहरे दा गोश्त नोच रहे हन। मैं पूछे मलाइका कोलों जहन्नम दे कौन लोग हैं जेड़ा अपना चेहरा नोच रहे हैं? मलाइका ने दसा ये ओ लोग हैं जिन्हां दियां जुबानां उन्हां दे कंट्रोल विच नन और बिला वजह किसी मुसलमान दी गीबत कर दिया। गीबत करने वाला, गिला करने वाला साडी ते लजीज डिश बन गई। महफल च रौनक ही नहीं पैदा होती जब तक किसी का गिला नहीं, किसी की गीबत नहीं। अल्लाह ने कुरान गीबत नो मुर्दा भाई का गोश्त खावन दे बराबर करा। इंज है जिवें मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे होवे। और गीबत कदा होंदी है जदा बंदे चो ऐब होवे, सिर्फ बंदो दे मुंह ते गल न कर सके, कंड पिछू गल करे। साड़ी आदत है उसे बंदे का गिला कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, वो बंदा आंदा वंजे मुनाफकत करके बंदे आदे आओ जनाब दा ही जिक्र खैर हो रहा है। हाँ जी, उसका गिला और शिकवा और उस सामने एदा मतलब है कि जिहड़ी गल तुसा कर रहे है ओदे सामने तुसा गल करन दी ताकत नहीं। अगर उन्होंने झूठा समझदे हो, खाइन समझदे हो, ओदे सामने गल करो। तू झूठा है, तू खाइन है, तू मुनाफिक है, एदा मतलब है ओदे सामने तो गल नहीं कर सकते। सामने आए तो जनाब दा ही जिक्र खैर हो रहा है और ओदी कंड हुई तो गिला। इसे नो गीबत आदे जदा उस बंदे जो ऐब मौजूद है, खामी है, मगर ओदे सामने करन दी जरूरत नहीं। पस्से पुश्त तुसा उस खामी नु लोगों बयान करेंदे हो, इस नु आदे गीबत। और अगर गीबत नु आख्या गया मुर्दा भाई दा गोश्त खावना, और अगर उसे जो ऐब मौजूद ही नहीं, इस नु शरीयत ने तोहमत आखा है, बोतान। और तोहमत और बोतान दा आप अंदाजा करो। ऐब होवे ते बंदा बयान करे ता गीबत और मुर्दा भाई दा गोश्त खावना, और अगर वो ऐब उस बंदे च मौजूद ही नहीं, तोहमत लाई जा रही है, बोतान, तो उसका कितना गुनाह हो। और सफान इब्ने सुलैम सहाबी है पैगंबर। सफान इब्ने सुलैम ने पैगंबर आजम को पूछे मतलब कोई अमल दसो इस अमल दियां त्राए खूबियां होवें। पहला फरमाया बदन वास्ते आसान होवे, वो इबादत करन कान, वो नेकी करन कान, बदन नो मुशक्कत। हुण जे 8 दा रोजा रखना, पो मां दी नमाज पढ़ना बदन वास्ते मुशक्कत दा बाइस है। जिहाद करना, तलवारां दे हवाले करना। फरमाया ऐसी इबादत दसो जिहड़ी बदन वास्ते आसान होवे, बदन नो दी तकलीफ न होवे। पहली खूबी। दूसरी जनाबे सफान इब्ने सुलैम ने पैगंबर आजम को पूछे मलो दी उन्हां नेकियां दी दूसरी खूबी होवे जो सवाब ही ज्यादा होवे। मुशक्कत थोड़ी ते सवाब और अजर ज्यादा। तीसरी खूबी आख्या मौला ते नेकियां भी वो होवें जड़ियां जन्नत भी ले वंजन। बज़ाहिर एक बड़ा काम भी सौखा, मुशक्कत न होवे, सवाब भी ज्यादा और सवाब भी इतना कि जन्नत वंजन दा सबब वो चीज़ा बने। मौला ये जे कोई नेकी दसो। पैगंबर आजम ने पहली नेकी फरमाई तुतइमुल मसाकीन। फरमाया मसाकीन नो खाना खवाया कर।
पहला अमल अल्लाह ने दौलत अता की थी, अल्लाह ने रिज़्क अता किया है, फुकरा और मसाकीन नो खाना खवावना। फिर हजरत ने आखे, साहिल आखे, मौला अगर इंसान खाना न खवा सकता होवे, इस्तेतात नहीं रखता, माली हैसियत नहीं, इस तू आसान कोई काम दसो। पैगंबर आजम ने फरमाया, तस्या नो पानी पिलाया कर। और साढ़े ज़हन के मुताबिक के बज़ाहिर कोई अमल ही कोई नहीं, कोई नेकी कोई नहीं, लेकिन सहाबी है, पैगंबर है। इस वक्त नाम मेरे ज़हन से नहीं आ रहा, मैं खुद रिवायत पढ़ी है। शिया सुन्नी उलमा ने इब्ने अबी दुनिया फिक़ह हनफिया दे ओ दूसरी सदी दे बहुत बड़े आलिम, मौज़ू इब्ने अबी दुनिया 10 जिल्दें इस अहले सुन्नत आलिम दीन ने लिखा है। मैं उसे जो खुद रिवायत पढ़ी है कि सहाबी ने पैगंबर आजम की खिदमत अर्ज की थी, मौला मेरी माँ दुनिया तो टुर गई है, मैं क्या सदका करा, क्या खैरात करा, क्या खर्च करा कि मेरी माँ वास्ते बख्शिश का जरिया बन जाए। कायनात दे कुल्ली रहमत ने फरमाए, तस्या नो पानी पिलाया कर। बल्कि एक रिवायत है जो मश्क खरीद ले, चूंकि मशकों का दौरा उस दौरे, फरमाया मश्क खरीद ले और उस वक्त तक प्यासिया नो पानी पिला जब तक वो रेजा रेजा ना हो जाए, जर्रा जर्रा ना हो जाए, फट ना जाए। पैगंबर फरमा रहे हैं, तेरी मां दी बख्शिश वास्ते काफी है किसी प्यासे नो पानी पिलावना। हत्ता किस हद तक फरमाया, वलाओ मिन बहीमतिल अनआम, इंसान दा तो बड़ा मकाम है, अगर हैवान नो भी पानी पिलाओ, चौपाए और दरिंदे नो भी पानी पिलाओ, नजिसुल ऐन कुत्ता और सुअरी क्यों नहीं, अगर तुहाडी वजह तो ओदी प्यास बुझ गई है, खालिक तुहाडी बख्शिश का जरिया बना छोड़े। फरमाया पहला अमल भूखे नो खाना खिला, दूसरा अमल फरमाया प्यासे नो पानी पिला, तीसरा फरमाया, ढेर सारे लोग पूछते हैं साईं के करिए, के अमल करिए, मरहूम भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, औलाद है जो कोई टुर गए, अपने मरहूमीन वास्ते केड़ा अमल करिए जिहदा सवाब और आजर ज्यादा होवे। तो जहां तक मैं हकीर दा मुताले शिया सुन्नी कुतुब दा खुलासा मेरी निगाह च आए कि त्राए कम्मा तो बेहतर काम अपने मरहूमीन वास्ते कोई नहीं। वाजिब दी अदायगी दे बाद मिसकीन नो खाना खवावना, तस्से नो पानी पिलावना और बेलिबास नो लिबास लेके देना। हत्ता कि पैगंबर आजम ने फरमाया, जेड़ा बंदा किसी गरीब नो लिबास लेके देवे, बेलिबास नो, फरमाया जब तक उस लिबास दा एक धागा ओदे बदन नो ढांप रहे, फरमाया जिमें वो लिबास उस गरीब दा बदन कज लेंदे, फरमाया मैं मालिक इसी तरह तेरे ऐबां ते पर्दा पा छोड़े। उस लिबास की वजह तो खालिक इंसान दे ऐबां नो कज और पर्दा अता करेंदे कि तै मेरी मखलूक दा बदन ढांपड़े, चंद रुपए, चंद 100, चंद 1000 खर्च कीते। असा तो यकीन जानो कदम कदम इबादत है, कदम कदम साड़ी अखलाकियात नागुफ्तबे हालत हो गई, काबिल बयान ही नहीं, साड़ी अखलाकी तरबियत ही नहीं। ढेर सारे मेरे बिरादरान बुजुर्गान उलमा तलबा तशरीफ फरमाए, सच्ची गल है भाई शिया बंदा है वो अपनी तकरीब फ़कत शियत की तर्जमानी, बरेलवी है वो फ़कत देवबंदियां और अहले हदीसां के खिलाफ बोलता रहा सी। किसी अहले हदीस देवबंदी को मौका मिल गया तो पूरी तकरीर इसाले सवाब के खिलाफ ते दरूद, यानी एक अजीब जहा मजाज बन गया। फ़कत मुतनाज़े मौजू, फ़कत शिद्दत, फ़कत तनकीद, वरना कितने मौजू हैं। न अखलाकियात की बात है, न सूद की बात है, न सच और झूठ की बात है, और इदी वजह ना हक की बात है, हाँ न खवातीन दे हक की बात है, ना औलाद। कितने ऐसे मौजू हैं जेड़े शिया सुन्नी तो बाला तर होके, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस तो बाला तर होके जेड़े इंसान नो इंसान बने, मगर साड़ियां महफिलों च उन्हां दा जिक्र बहुत कम होंदा है। असा एक गल बंदे दी सुनी ना, बंदा अपनी बस्ती च मौजूद है, दोस्त है, रिश्तेदार है, असा ये तकलीफ नहीं करनी भी उस को पुछ लीए भाई ये गल किवें होई है। लेकिन अगर किसी की खामी सुनीए, शहर के एक कोने तो टुरया ते दूसरे कोने ताईं हर बंदे को पुछदा गया, नवी सुनी ने और उसनों पूरे इलाके च और शहर च बदनाम, इसे नूं तां गीबत आदे। एक बंदा मौजूद है, उस बंदे नाल गल करो, उस बंदे को पुछो। इस हद तक हदीस कुदसी दे अल्फाज हैं, मैं उहदा मफहूम बयान कर रहा।
रावी आदे के मासूम फरमा रहे हैं, खालिक ने फरमाया जेड़ा बंदा इत्थे लोगां च बह के किसी मोमिन नु जलील करे सी, मैं अल्लाह माशरे जो दी जिल्लत दा सामान करे सा। इत्थे तो 50 बंदा 100 बंदा चिकड़ाला वाडी बिरादरी अपने जिले च बदनाम कर सकसी बंदा ज्यादा तो ज्यादा किसी नु 50 100 1000 2000 10,000 बंदे दे सामने ओदी जिल्लत ओदी तौहीन दा सबब बने। फरमाया जिसने किसी मुसलमान नु लोगां दे सामने जलील किया, मैं अल्लाह मैदाने माशरे अव्वलीन व आखरीन दे सामने जलील करे सा। और अगला जुमला फरमाया जिस बंदे ने किसी एक मुसलमान दी इज्जत एक बंदे दे सामने बचाई, ज्यादा मजमे नहीं, एक बंदे दे सामने ओदी इज्जत दा मुहाफिज बन गया, उन्होंने आदे गीबत ना कर, गिला ना कर, ओदियां बुराइयां बयान ना कर। एक बंदे दे सामने जेड़ा बंदा कहंदी इज्जत दा मुहाफिज बन गया, खालिक फरमांदे मैं मैदान माशरे च तेरी इज्जत दा मुहाफिज बनवे सा। तो गल हो रही है, सफवान इब्ने सुलैम पूछे मौला अमल सौखा होवे, बदन ते तकलीफ ना होवे, सवाब ज्यादा होवे, जन्नत भी ले जाए। पहला फरमाया मिस्कीन नो खाना खवाया कर, मौला नहीं ताकत रखदा। फरमाया प्यासे नो पानी पिलाया कर, मौला इतनी भी ताकत नहीं रखदा। फरमाया अमर बिल मारूफ कर, नहीं अनिल मुनकर कर, नेकी दा हुक्म दिता कर, बुराइयां तो रोकया कर। मौला इतना बंदा कमजोर है, नेकी दा हुक्म नहीं कर सकता, बुराई तो रोक नहीं सकता, हीण है, कमजोर है, बेबस है, लोगों के सामने ओदी बात दी अहमियत कोई नहीं। मौला फिर क्या करे? पैगंबर आजम ने फरमाया फिर ज्यादा वक्त खामोश रहा कर, तेरी जन्नत वंजन का सबब बन। और याद रखो मेरे मोहतरम सामीन, हर गल करन दी नहीं होंदी हर जाते। सरकार अली इब्न अबी तालिब दा मेरे आका दा फरमान है, ला तकुल मा ला तालम, जिस बात को तुम जानते नहीं हो वो किसी के सामने बयान न करो। और इस तो अगला जुमला जरा हजरत ने फरमाया, और फिर फरमाया बल ला तकुल कुल्ला मा तालम, कदी कदी इंज भी होंदा है जो हर गल करन दी भी नहीं होंदी, कदी कदी इल्म होने दे बावजूद भी बंदे नू खामोश रहना पाउंदा है। और इस वास्ते पूरी जिम्मेदारी नाले जुमला आखरिया, हर सच इबादत नहीं, हर झूठ हराम नहीं। जरा गल गौर नाल सुन, सच इबादत है ना, लेकिन हर सच इबादत नहीं। कदी कदी सच बोलना हराम है, झूठ गुनाह है, मगर हर झूठ गुनाह नहीं। कदी कदी झूठ बोलना आजिर दा जरिया बन वेंदा है, सवाब है ना, हैरत दी बात। सच बोलना गुनाह और कदी कदी झूठ बोलना सवाब है। केड़ा? फरमाया अगर तेरे सच बोलन नाल दो भाइयों के दरम्यान लड़ाई वधदी होवे, ये सच बोलना हराम है। एक बंदा सुन के आए उतो बिरादरी को पितरेर भाई प्याद है, मैं नहीं छोड़ना, मैं लड़ना है, मैं थाने ले जासा, मैं कचहरी ले जासा, मैं वो करसा। तेरे गल सच्ची है, लेकिन तेरे सच बोलन नाल अगर लड़ाई वधदी है, शरीयत आदी है सच बोलन की जरूरत नहीं। अगर फसाद पे गया तू तेरे सच की वजह तो तू उस फसाद ही जिम्मेदार है। लेकिन अगर तेरे झूठ बोलन नाल उन्हां भाइयों के दरम्यान, दो हमसायां के दरम्यान, दो नबी दे उम्मतियां के दरम्यान, दो मुसलमाना के दरम्यान सुलह हो जाए, वो गाली बैठा करदा ही तू आके आदा है अरमानी है, अफसुर्द है, आदा पे लोगा लड़ा छोड़े, कोई मुखलिस पवे ना, साड़ी सुलह करावे ना, अमन दा पे वसदे आसे। हालांकि उस इंज नहीं आख्या, तेरे झूठ बोलन नाल अगर सुलह हो जाए, फरमाया इस झूठ बोलन दा अल्लाह तेनू सवाब अता करे। साढ़े यहाँ के आए झूठ बोल के लड़ाई करावना, जो बिरा मनी पे पितरेर मनी पे, तो मेरे थाने कचहरी दा के बनसी, मेरी सियासत इदारे दा के बनसी, इसी नो तो मुनाफकत आ देन। तो इस वास्ते और याद रखो मेरे मोहतरम, फकत नमाज रोजा हज ज़कात इबादत नहीं। पूछा गया पैगंबर आजम ने, सरकारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दा नबी करीम अल्लाह ने पूछा, या मूसा हल अमिलतली अमलन खालिसन, मूसा कदी कोई खालिस काम मैं अल्लाह वास्ते भी कीता ही? नबी को पूछ रहे अल्लाह अपने कलीम को, तुहानू और मैनू समझावन कान, मूसा कदी कोई खालिस काम मेरे वास्ते कीता ही?
काला बला हाँ मालिक, सुम तो लक, रोजा रखे तेरे वास्ते, सल्ले तो लक, नमाज पढ़िए तेरे वास्ते, कब्बर तो लक, अल्लाह अकबर दे विरद कीते तेरे वास्ते, सब्बाह तो लक, सुबहान अल्लाह दियां तस्बीहां तड़ियां तेरे वास्ते, हल्लल तो लक, ला इलाहा इल्लल्लाह दे विरद कीते तेरे वास्ते। फरमाया ला मूसा, ना मूसा इन्हां जो कोई काम मेरे वास्ते नहीं, सारा कुछ अपने वास्ते। मालिक किवें? फरमाया सलातो लका जवाज़ुन अला सिरात, नमाज पढ़िए पुले सिरात जो गुजरन वास्ते आसानी हो सी अपने वास्ते। असौमु लका जुन्नतुम मिनन नार, रोजा रखे जहन्नम दे खिलाफ ढाल बन सी अपने वास्ते। अतस्बीहो व तहलीलो व तकबीरो व तमजीदो लक़द रजातन फिल जन्ना, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह दे विरद ज़्यादा कीते नहीं, जन्नत ही दरजात बुलंद हो से अपने वास्ते, मेरे वास्ते नमाज नहीं, मेरे वास्ते रोजा नहीं, ये तस्बीह तालील तकबीर मेरे वास्ते नहीं, ये सारा बंदा अपने वास्ते कर दे। फबका मूसा अलैहिस्सलाम रुन्ने अल्लाह दा कलीम नबी, या रब दुल्लनी अला अमलिन खालिसन लक, मालिक वत कोई इहो जे अमल दसा जेड़ा खालिस तै रहमान वास्ते आवे। जाते तौहीद दी आवाज़ आई, या मूसा हल सकैता अतशाना, कदी कह तस्से नो पानी पिवा जाई, हल नसरता मजलूमा, कदी कह मजलूम दी मदद की थी, हल कसौता उरियाना, कदी कह बेलिबास तो लिबास पवाई, हल अकरमता आलिमा, कदी कह आलिम दी इज्जत की थी। हा उलाइल आमाल खालिसन ली, मूसा ए अमल हैं जेड़े मैं रहमान वास्ते, मैं कहीं दे सजदियां दा मोहताज नहीं, सारी कायनात झुक जाए मेरी शान च इजाफा कोई नहीं, सारा जहान इनकार च करे मेरी शान च कमी कोई नहीं, मैं तो वेखना ये चाहना जो मेरे बंदे जिंदगी की में गुजार के आते। मुहब्बत का नाम मजहब है, मुहब्बत का नाम इस्लाम है, नफरत और मुनाफकत पैगंबर दा दीन नहीं। बंदियां दा जवान पुत्र मोया पे होंदा है, मौलवी लड़दे खले होंदे जनाजे ते जी, बंदियां दे सजन टुर गए, मौलवी लड़दे खले, जनाजा साडा पहले नहीं ते साडा पिछे नहीं। कदी उस वारिस को पुछो ना ओदे दिल ते के गुजरदी है। मुहब्बत, अखलाकियात, सीरत, मुहब्बत। काफिर नो काफिर आके तबलीग नहीं हो सकती, मुशरिक नो मुशरिक आके तबलीग नहीं, जब तक मुहब्बत और किरदार नो बुलंद न किया जाए। मैं साड़ी बस आखिरी जुमला, वक्त हो गए 10 बजे दा, दुआ दा पूरे 10 हो गए। मैं इस साल भी खुदा तौफीक दी ते बड़ा मैंने एक अजीब दुख लगा, मक्का मुकरमा हज बैतुल्ला ते बाब अब्दुल अजीज तो निकले, जेडे लोग हज वास्ते गए जानते हैं, बाबे अजियाद बाबे अब्दुल अजीज तो 300-400 मीटर दूर हो सी, जिमें तू सड़क दूर है नहर वाली सामने हो बड़े होटल के पिछे, उत्थे ट्रांसपोर्ट होंदी है हाजियां नूं जिहड़ी बाहर अड्डे तक पहुंचाती है, हरम की ट्रांसपोर्ट, ताकि हर मुल्क उत्थे जाई जमात खत्म होवे तो 4-5 हज़ार हाजी बयक वक्त जमा हो वेंदे, लेकिन सैकड़ों की तादाद बसां होंदियां मुसलसल चल रही होंदियां जिहड़ियां बाहर तो अपने बस स्टॉप तक पहुंचादियां, ताकि अजीजिया हाजियां ले जावें। उत्थे वक्त खड़े होंदे खादिम स्पीकर लेके, वो ऐलान कर रहे होंदे हाजी और लाइन बनाओ, पीछे आ जाओ, रहनुमाई कर रहे होंदे बिल्कुल काबा दे दरवाजे ते वो ऐलान भी कर रहे पाकिस्तानी खादिम, भाई हाजी साहब पीछे आ जाएं, लाइन बनाएं, उस गाड़ी में आ जाएं, नालो खड़ा दे हाजी साहबान अपनी जेबों का ख्याल, अपने मोबाइलों का ख्याल, अपने पर्स का ख्याल। मेरा दिल इंज करे भाई वन के आखा यार मेहरबानी कर ऐलान न कर। अगर कोई गैर मुस्लिम सुने, अगर कोई दुश्मन मजहब सुने कि जनानियां जेबा काबे दे दरवाजे ते ही महफूज नहीं, इस उम्मत की केड़ी खैर मेहर पुछण वाली गल है। भाई सामने काबे का दरवाजा नजर आ रहे और हरम बैतुल्ला दे सेन भी उत्थे यहूदी तो कोई नहीं आया, उत्थे क्रिश्चियन तो कोई नहीं, हिंद तो सारे नबी का कलमा पढ़न वाले। और अगर उत्थे काबा दे दरवाजे ते भी ऐलान हो रहे होवे वे अपने मोबाइलों का ख्याल और अपन जेबां का ख्याल, फिर असी गैर मुस्लिम नूं के दसीए जो इस्लाम क्या है, मुस्तफा दा पैगाम क्या है, किरदार क्या है। असा तरबियत ही नहीं कर सके, असा अखलाकियात ही नहीं लोगन दसा सके, और करप्शन और बेहयाई और झूठ और मुनाफकत, बुग़्ज़ और हसद जेड़ा साडे मुआशरे नूं दीमक दी तरह खा गए। हुण हर बंदा परेशान है जी, महंगाई बड़ी हो गई जी, डीजल इंज महंगा जी, डॉलर इंज महंगा जी,
लेकिन जरा गौर करो, जेड़ा जितने जोगा है वो मुल्क नू खा रहे, चपड़ासी है, चौकीदार है, जमींदार है, ओदा भी हाथ पवे तो बिजली चोरी जरूर करे सी, ओदा भी हाथ पवे तो जितनी दो नंबरी कर सकता है कर सी। हाँ, जेंदा जितना हाथ पे है उस मुल्क नू खा दे। और ओदी नौबत जिथे पहुंच गई कि एक चपड़ासी और चौकीदार तो लेके सदर तक और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक जदा मुल्क नू खावन वाले लोग होवें तो नतीजा इहो हो सी जेड़ा साढ़े सामने है। हर बंदा वेखे जो मैं मुआशरे के कर रहा, और ओदी वजह यह है कि सानू कब्र याद नहीं, सानू मौत याद नहीं, सानू मैदान माशर दी पेशी याद नहीं, सानू इंसानियत की कदर दा पता नहीं। असा मफहूम है दुनिया दा बेहतरीन वाइज मौत है, हदीस है। वाज करन आला बड़े बड़े लोग हुसैन वाइज और बड़े बड़े वाज करदे हुसैन जेड़े लोगों के दिलों ते असर करदे हुसैन, मगर हदीस के अल्फाज हैं कि दुनिया दा सब तो बड़ा वाइज मौत है। अगर कोई समझ जाए तो एक घरू टुरन आला मुर्दा इस तो बड़ा वाइज कोई नहीं कि कल वो साढ़े सेन का हिस्सा ही और अज कब्र जा सुता है, कल सब कुछ कर सकता ही अज कुछ करन दे काबिल नहीं। अगर उसी टुरन आले दी जिंदगी तो बंदा इबरत हासिल करे, न किसी खतीब दी जरूरत न किसी वाइज दी जरूरत, सब तो बड़ा वाइज मौत है अगर इंसान उस तो इबरत हासिल करे। दुआ करीम अल्लाह साड़ी शमशीरा सी अजीज़ा दे दराजात बुलंद फरमाए। भाई जहान खान उन्होंने एहलिया इस दारे फानी तो चले गए, मालिक उन्होंने दराजात बुलंद फरमाए, उन्होंने मनाजिल आखरत नू आसान फरमाए, उन्होंने कब्रां नू अल्लाह जन्नत दे बागां चो एक बाग बनाए और खालिक इस वेड़े नू क़यामत तक आबाद व शाद रखे। भाई जान खान दी औलाद नू अज़्ज़ा अकरबा नू रिश्तेदारां नू दोस्तां नू मालिक सलामत रखे और मौत तो पहले खालिक सानू तौबा दी तौफीक अता फरमाए। एक अच्छा इंसान बन के, एक अच्छा मुसलमान बन के मालिक सानू जिंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल